वाक़या करबला किस्त नंबर 5। इमाम मजलूम रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का से कोफा रवाना हुए। सन 60 हिजरी का आखिरी महीना चल रहा था। हज का ज़माना था। दुनिया के दूर दराज हिस्सों से लाखों मुसलमान वतन छोड़कर हज के लिए आ रहे थे। इधर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कोफा का इरादा फरमा रहे थे और वहाँ होते हुए भी इस हज में शरीक न रह सके। और इमाम मजलूम रज़ियल्लाहु अन्हु ने बकरा ईद की 8वीं तारीख को कोफा का इरादा फरमा लिया। जब ये खबर मशहूर हुई तो उमर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाने से मना किया। इमाम मजलूम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो होनी है होकर रहेगी। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने निहायत आजीज़ी से रोकना चाहा और अर्ज़ की, कुछ दिनों रुक जाए और इंतज़ार करें। अगर कोफ़ी इब्ने ज़ियाद को कत्ल कर दे और दुश्मनों को निकाल बाहर करें तो जानिए कि नेक नियत से बुलाते हैं, और अगर वहाँ दुश्मन मौजूद है जो हरगिज़ वे हुजूर को भलाई की तरफ नहीं बुलाते हैं, मैं अंदेशा करता हूँ कि ये बुलाने वाले ही मुकाबले में आएंगे। फरमाया, मैं इस्तिखारा करूँगा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फिर कहने लगे, भाई सब्र करना चाहता हूँ मगर सब्र नहीं आता। मुझे इस रवानगी में आपके शहीद होने का अंदेशा है। इराकी बदअहद है, आपके बाप को शहीद किया, आपके भाई का साथ न दिया। आप अरब वालों के सरदार हैं, अरब में ही कायम फरमाए। इराक वालों को लिखे कि वे इब्न ज़ियाद को निकाल दें। अगर ऐसा हो जाए तो तशरीफ़ ले जाए, और अगर जाना ही है तो यमन का इरादा फरमाए कि वहाँ किले और घाटियाँ हैं। वे मुल्क वसी ज़मीन रखता है। फरमाया, भाई खुदा की कसम मैं आपको मेहरबान जानता हूँ, मगर मैं तो पक्का इरादा बना चुका हूँ। अर्ज़ की, बीवी और बच्चों को तो साथ ना ले जाए, ये भी मंजूर नहीं हुआ। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने मना किया, ना माने। पेशानी मुबारक पर बोशा देकर कहा, ए शहीद होने वाले, मैं तुम्हें खुदा को सौंपता हूँ। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आप ना माने। जब आप रवाना होने लगे तो आपके चचाजाद भाई हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़त मिला, ज़रा ठहरिए, मैं भी आता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने अम्र बिन सईद मक्का के हाकिम से इमाम मजलूम रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अमान और वापसी की मांग की। उन्होंने लिख भी दिया, लेकिन आप ना माने और फरमाया, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है और मुझे एक हुक्म दिया गया है, उसको पूरा करूँगा चाहे सर जाए या रहे। पूछा गया, वे हुक्म क्या है? फरमाया, जब तक ज़िंदा हो किसी से ना कहूँगा। और फिर रवाना हो गए। जब इमाम के भाई इमाम मोहम्मद बिन हनफिया को रवाना होने की खबर पहुँची तो दस्त वज़ू फरमा रहे थे और इस कदर रोए कि दस्त आंसुओं से भर गया। जब इब्ने ज़ियाद को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की खबर मिली तो उसने कादिसियाना खफ़ान व लोहे ला तक फ़ौज से नाकाबंदी करा दी। इमाम मजलूम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कैस बिन मसहर को अपने आने की खबर देने के लिए भेजा। उनको सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और कहा कि इमाम को गाली बके। उन्होंने ये गवारा ना किया और इब्ने ज़ियाद को ही बुरा भला कहा। फिर इन्हें शहीद कर दिया गया। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स और शेयर करते जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।